हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। जय श्री राम। जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए गई थी। मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं, तो 3 जो ज्योतिर्लिंग में गई थी मैं महाराष्ट्र में गई थी। तो वहाँ मैंने क्या क्या चीज़ों का फेस किया और क्या मेरा बजट रहा, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसका मतलब मेरे को ये था कि मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं, लिटिल बिट सी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो कि आपको ना होए, क्योंकि मैं भी किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के निकल गई थी और वहाँ फ्लोर पे जाके ऐसा नहीं मिला। और एज अ फीमेल, मैं और मेरी मम्मी थे साथ में, तो एज अ फीमेल आपको मेरी तरह ना भटकना पड़े, इसलिए मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। महाराष्ट्र में मेरे को नासिक में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि नासिक में ऑलरेडी 2-3 बारी घूम चुकी हूँ, तो ये मेरा 3rd या 4th टाइम था, तो मेरे को नासिक में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। भीमा शंकर ग्रीष्णेश्वरम में मैं 2nd टाइम गई, मतलब ग्रीष्णेश्वर में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। वो भी वहाँ पे मुझे दर्शन में खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस मुझे हल्की सी दिक्कत हुई जो कि मेरे को रूम ढूंढने में हो गई, क्योंकि मैं भी किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के गई थी, तो उन्होंने बोला था वहाँ सोलो ट्रैवल्स के लिए 100 रुपीज़ में बेड मिल जाता है, डोरमेट्री मिल जाती है, और यूट्यूबर्स के लिए आपको 150-200 रुपये में रूम्स मिल जाते हैं। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो आप ऐसा वीडियो देख के ना चले जाओ, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप फीमेल जा रहे हो तो आपको मेरी तरह दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप पहले ही कोशिश करना कि आप घर से ही आप कोई रूम बुक कर लो। और वहाँ पे जो भक्ति निवास वाले हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, उनके बारे में तो मैं आगे पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ। वो तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। तो बस मुझे वहाँ क्वाइट सी यही दिक्कत हुई, क्योंकि मेरे को वहाँ रूम नहीं मिला। मैं 6 बजे पहुँच गई थी और मुझे रात को 11 बजे तक रूम नहीं मिला। और उसमें कृष्णेश्वर में भी यही है कि आप कोशिश करिएगा कि आप 9 बजे से पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। 8 बजे आरती होती है, 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, और 9 बजे तक वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम बंद होके साइलेंट हो जाता है, एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे दिल्ली में रात के 2-3 बजे हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि वहाँ पे आप पहले ही पहुँच जाएँ, ताकि आपको हमारी तरह दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अगर आप फीमेल्स हैं तो पहले ही रूम बुक करके जाएँ। खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाने में आप अगर आप तीनों टाइम की मील भी मैं अगर आपको बताऊं तो आप 150 से 200 रुपये में खा लोगे। खाना बहुत सस्ता है और बहुत टेस्टी भी है। तो ये हुआ हमारा ग्रीष्णेश्वरम का। और अब मैं आपको बताती हूँ, भीमा शंकर में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, दर्शन बहुत अच्छे हुए। और जो लोग बोलते हैं कि चढ़ाई है, 800 सीढ़ियाँ हैं, खड़ा पहाड़ है, रास्ता बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वैष्णो देवी गए हो तो आपको पता होएगा चढ़ाई और हाइट क्या होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। भीमा शंकर में बहुत ही प्लेन रास्ता है, हल्का सा कहीं आपको टर्न मिलेगा, जो कि 5-10 मिनट की बात है। कोई ऐसी हाई चढ़ाई नहीं है, क्योंकि वहाँ कैब वाले आपको ऐसे ही बताएंगे कि बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, वहाँ बहुत जंगल है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप कोशिश करिएगा भीमा शंकर भी आप इसी हिसाब से प्लान करें, क्योंकि भीमा शंकर की गाड़ी पुणे से सुबह 6 बजे से लेके और भीमा शंकर से शाम 6 बजे तक चलती है, जो कि लास्ट गाड़ी है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप उससे पहले ही वहाँ पे पहुँच जाए, ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। भीमा शंकर में रुकने की बहुत ही कम जगह हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप शाम को ही लास्ट गाड़ी से 6 बजे आप वापसी आ जाएँ। अगर आपकी 6 बजे वाली गाड़ी निकल जाती है तो वहाँ से आपको कैब मिल जाएंगी, जो कि प्राइवेट होंगी, आपको बात करनी पड़ेगी। वो आपको 200 रुपये या 300 रुपये में आपको मंचर उतार देंगी, जो कि हाफ रास्ता है। अगर वो सीधा पुणे नहीं आ रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप मंचर तक आ जाएं, क्योंकि मंचर एक सेंटर ऑफ द सिटी है, जो कि जहाँ से आपको सारी बसें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप भीमा शंकर में अटक गए तो आपको रात को वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी 6 बजे वाली बस निकल गई है पुणे तक की, तो आप कोशिश करिएगा कि आप वहाँ से कोई भी कैब पकड़ के, या तो आपको सीधा पुणे की मिल जाए, जो कि 500-600 रुपये पर पर्सन लेगी। और अगर वो नहीं मिलती है तो आप कोशिश करिएगा कि आप मंचर तक आ जाए, क्योंकि मंचर से पुणे की बहुत बस हैं, जो कि शायद 50-60 रुपये लेंगी और आपको पुणे वहाँ पे उतार देंगी, पुणे बस स्टैंड पे, जहाँ से हमें सुबह बस मिलेगी। तो ये हुआ पुणे का। और हर जगह मंदिर में है, मैं आपको बता देती हूँ, चाहे ये त्र्यंबकेश्वर होए, चाहे ग्रीष्णेश्वर होए, चाहे भीमाशंकर होए, हर जगह वीआईपी लाइन का अरेंजमेंट है, जो कि आपके ऊपर है आप किस तरीके से बार्गेनिंग करते हो। 200, 300, 400। भीमाशंकर उसमें त्र्यंबकेश्वर में 200 रुपीज़ की पर्ची कटती है, उससे आप वीआईपी दर्शन के लिए जा सकते हो। बट मैं नॉर्मल में गई थी, और मैं हर जगह ही नॉर्मल में गई हूँ। ग्रीष्णेश्वरम में भी ऐसा ही है।
गृष्णेश्वरम में आपको वैसे तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है मंदिर में, बट फिर भी आपको 200-300 रुपये में दर्शन करा देंगे वो वहाँ के जो पंडित और जो घूम रहे होते हैं गार्ड्स वगैरह। और भीमा शंकर में भी यही है कि भीमा शंकर में भी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, ना ज़्यादा उतराई है, कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ नहीं है मंदिर, नीचे की तरफ है, जहाँ आपको आई थिंक 200 to 250 सीढ़ीज उतरनी पड़ेंगी, जो कि बहुत ही छोटी छोटी हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 200, 300, 500 जितने में भी आपके डील तय हो जाए उतने में आप पैसा दे के उनसे वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। बट मैंने हर जगह नॉर्मल दर्शन करे हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल ही हूँ, मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, तो इसलिए। और बाकी हमारा जो ओवरऑल खर्चा आया है मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली टू दिल्ली 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद वो हमारा आया है, मतलब ईच बता रही हूँ मैं आपको, 5000 ईच मेरा आया, 5000 ईच मेरी मम्मी का आया, तो इतना खर्चा आया। और अगर आप घूमने के शौकीन हो तो अगर आप इतना भी पैसा खर्च नहीं कर सकते, इससे सस्ता ट्रिप नहीं हो सकता। मैं हर जगह के आने के बाद आपको पूरा एस्टिमेटम बता के दे दिया करूँगी, जिसमें कि हमारा 2000 रुपये हमारा होटल्स में लग गया, क्योंकि जब नहीं था तो हमें पुणे एक रात रुकना पड़ा, जो कि बेकार में ही गया हमारा, ऐसा कोई प्लान नहीं था पूना में रुकने का। तो वो एक पुणे का और एक ये गृष्णेश्वरम का हमारा 2000 रुपये हमारा चला गया होटल्स में। अगर 2000 रुपये होटल्स में नहीं जाता तो ये शायद हमारा खर्चा 3-3.5 हज़ार में कंप्लीट हो जाता। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको वहाँ जाके अर्जेंट में हमारी तरह चीज़ें नहीं करनी पड़े, तो इस वजह से आप पहले से ही बुकिंग करा के चलोगे या अपना टेंट हाउस वगैरह अगर आप लेके चलोगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये मैंने जो विद फूड, ट्रैवल, एक्सप्लोर, दर्शन, आना जाना, मैंने सब का आपको बताया। टोटल दिल्ली से निकलने से लेके दिल्ली आने तक का हमारा टोटल खर्चा हुआ है 5000 का। इससे सस्ते में आप ट्रिप नहीं प्लान कर सकते हो। अगर आप इससे सस्ते में ट्रिप प्लान कर सकते हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैंने बहुत ही मिनिमम खर्चा करा है, बट इसमें 2000 रुपये होटल्स के भी हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी अगली बार से वो बचा लूँ। तो अगर आप जाते हो तो आप पूरा मेरा ब्लॉग देख के जाइए, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो मेरी तरह। फिर मिलते हैं। अब मेरा नेक्स्ट जो दर्शन होंगे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। हर हर महादेव।